इंडिया को आज पूरी दुनिया में डायबिटीज कैपिटल कहा जा रहा है। हर घर में या हर दूसरे घर में एक डायबिटीज का पेशेंट जरूर मिल जाएगा। लेकिन डरने वाली बात यह नहीं है कि डायबिटीज हो रहा है। डरने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें डायबिटीज समझ आ गया है। लोग सोचते हैं मैंने चाय में चीनी डालना बंद कर दिया तो मेरी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, या फिर मुझे सिम्टम नहीं है तो सब ठीक है। ये दोनों बातें गलत है। डायबिटीज एक साइलेंट किलर है क्योंकि ये दर्द नहीं देता, ये धीरे धीरे अंदर से अंगों को नुकसान पहुंचाता है। आज अगले 4 मिनट में मैं आपको मेडिकल साइंस की भाषा में नहीं, बस सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि डायबिटीज असल में है क्या और बिना दवाओं पर पूरी तरह निर्भर हुए आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझाइए कि डायबिटीज हाई ब्लड शुगर बीमारी नहीं है, ये इंसुलिन की बीमारी है। इसको एक कहानी से समझते हैं। सोचिए कि आपका शरीर छोटे छोटे कमरों से बना है जिसे हम सेल्स कहते हैं। सेल्स को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी मिलती है ग्लूकोज यानी शुगर से। जब आप खाना खाते हैं, खाना ग्लूकोज में बदलता है और आपके खून में घूमने लगता है। अब इस ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने के लिए एक दरवाजा खोलना पड़ता है। उस दरवाजे की चाबी का नाम है इंसुलिन। नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, खाना खाया, इंसुलिन आया, दरवाजा खुला और एनर्जी मिल गई। लेकिन डायबिटीज टाइप 2 में क्या होता है, आपके पास चाबी इंसुलिन तो है लेकिन ताले में जंग लग गया है, चाबी घूम नहीं रही। इसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्योंकि दरवाजा नहीं खुल रहा है तो सारा ग्लूकोज बाहर खून में घूम रहा है जिसे हम हाई ब्लड शुगर कहते हैं और अंदर सेल भूखा मर रहा है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को थकान महसूस होती है। तो इसे फिक्स कैसे करें? सबसे पहली गलती, सिर्फ मीठा बंद करना काफी नहीं है। इंडियन डाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चीनी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिफाइंड कार्ब्स। अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं या प्लेट भर के चावल खा रहे हैं, पेट में जाकर वो भी शुगर ही बन रहा है। अगर आपको डायबिटीज कंट्रोल करनी है तो आपको प्लेट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अपनी खाने की प्लेट को आधा कीजिए। 50% प्लेट में सिर्फ हरी सब्जियां होनी चाहिए, 25% में प्रोटीन जैसे दाल, पनीर या अंडा और बाकी बचे हुए 25% में रोटी या चावल। जब आप फाइबर और प्रोटीन पहले खाते हैं तो ग्लूकोज ब्लड में धीरे धीरे रिलीज होता है और इंसुलिन स्पाइक नहीं होता। दूसरा तरीका जो मेडिकल साइंस में अब बहुत माना जा रहा है वो है द 10 मिनट्स वॉक। याद है मैंने कहा था कि सेल्स के दरवाजे पे जंग लग गया है। एक्सरसाइज और खास तौर पर खाना खाने के बाद चलना उस जंग को तोड़ने का काम करता है। जब आपके मसल्स मूव करते हैं उन्हें एनर्जी की भूख लगती है। वो बिना इंसुलिन की मदद के भी खून से ग्लूकोज खींच लेते हैं। सिर्फ खाने के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक आपके ब्लड शुगर लेवल को 20 से 30 पॉइंट तक कम कर सकती है। दोस्तों, डायबिटीज कोई फुल स्टॉप नहीं है, यह एक कॉमा है। अगर आप अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाएं और खाने के बाद थोड़ा एक्टिव हो जाएं, तो आप इसे बहुत हद तक रिवर्स या कंट्रोल कर सकते हैं। अपने डॉक्टर की सलाह लेते रहें, लेकिन अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अगर आपको यह वीडियो सिंपल और हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डायबिटीज डाइट चार्ट पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में शुगर लिखिए।